भारत और मालदीव विवाद में आया नया मोड़। मालदीव और भारत के बीच कौन बढ़ा रहा है विवाद, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों को मालदीव की वर्तमान मोइज्जू सरकार में मंत्री मरियम शिवना ने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए हाशिए पर लिया और लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाया था। मालदीव के ही एक अन्य नेता माल्चा शरीफ और महमूद माजिद ने भी इसी मामले में आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उन्होंने तो मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीरों पर लिखा था, बढ़िया कदम है पर हमसे मुकाबला करने की बात भ्रामक है। भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं, उनके कमरों से कभी ना जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। ये पूरा मामला साधारण ट्वीट से विवाद में बदलने लगा। हालांकि भारत की आपत्ति के बाद मालदीव सरकार ने इन उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। तो भारत ने मालदीव में क्यों भेजे सेना के 75 जवान? क्या इसी कारण मालदीव में चला था इंडिया आउट कैंपेन? मालदीव में साल 2023 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए। इसमें मोहम्मद मोइज्जू की जीत हुई। अपने चुनाव अभियान के दौरान मोइज्जू की पार्टी ने इंडिया आउट का नारा दिया था और यहीं से शुरू हुआ था यह विवाद। फरवरी 2021 में भारत ने मालदीव के साथ उथुरु थिला फालहू यानी कि UTH द्वीप पर राष्ट्रीय रक्षा बल तटरक्षक बंदरगाह को विकसित करने के लिए विकास सौदे पर साइन किए थे। इस सौदे के जरिए समुद्र क्षेत्र की बेहतर निगरानी में मदद मिली। इसके बाद भारत ने मालदीव को कोस्ट गार्ड के लिए एक पेट्रोल वेसल, एयर सर्विलांस के लिए एयर डॉर्नियर विमान, 2 अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड दिया। इसके अलावा 75 भारतीय जवानों को भी वहां ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। चुनाव के दौरान उन्हीं भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ इंडिया आउट अभियान चलाया गया। मोहम्मद मोइज्जू ने अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। उन्होंने भारतीय सेना की 75 सैनिकों वाली टुकड़ी को हटाने का संकल्प लिया था। इसके अलावा मालदीव में विपक्षी दलों ने मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार को भारत के साथ अपनी बढ़ती निकटता के लिए निशाना बनाया था। और यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह पर भारत को मालदीव बेचने का भी आरोप लगाया था। इसके अलावा मोइज्जू सरकार को चीन का भी समर्थक माना जाता है। पर्यटन से जुड़े मामले। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023 में 17 लाख से अधिक पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की थी, जिसमें से 2.09 लाख से अधिक भारतीय थे। इसके पहले 2022 में भारतीय सैलानियों की संख्या 2.4 लाख से अधिक थी। मालदीव के पर्यटन निकाय ने कहा कि मालदीव के पर्यटन उद्योग में भी भारत का निरंतर और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसने कोविड-19 के बाद सीमाएं दोबारा खुलने पर हमारे पुनरुद्धार प्रयासों में काफी मदद की। भारत मालदीव के लिए शीर्ष बाजारों में से एक बना हुआ है। हालिया विवाद के बाद मालदीव और भारत के रिश्ते आगे किस मोड़ पर जा पहुंचेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हां, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। ऐसी और बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।